hello guys, welcome back to my new other vlog and अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और गाइस जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मेरा वीडियो किस टॉपिक पर है। एंड मैं देख सकते हैं कि मैं टकला हो गया हूँ। मैं टकला इस बात पे हो गया कि मेरे कुछ लास्ट वीक से मेरा बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा था कि मैं जब भी अपने सर पर हाथ मार रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बाल आ रहा था हाथ में। तो ये देखकर मैं परेशान हो रहा था थोड़ा कि इतना ज़्यादा बाल झड़ रहा है, इसको किस तरह से रोकें। तो मैं कुछ समझा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं सीधा जाकर बाल कटा लिया ताकि थोड़ा मैं हाथ को कंट्रोल में रख सकूं, क्योंकि बाल बड़े रहते हैं तो बार बार आप हाथ मारते हैं बाल को, तो इस वजह से थोड़ा बाल झड़ रहा था। और गाइस मुझे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बाल यहाँ जो बेंगलोर में जो होते हैं सभी का लगभग झड़ते हैं। बेंगलोर में खास बेंगलोर में कह सकते हैं कि सभी लोगों का झड़ते हैं बाल, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बाल झड़ते हैं। तो हर इंसान का बाल झड़ता है और झड़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं झड़ रहा है। किसी का खाना सही नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, और किसी को होता है कि जो क्या कहते हैं उसको, जो फैमिली से रिलेटेड जो होता है उसको सिम्टम्स जो होता है उसको क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। गैस बताइएगा आप कमेंट में उसको क्या कहते हैं, मुझे समझ अभी याद नहीं आ रहा है, और बताएंगे आपको कि उसको क्या कहते हैं। इस वजह से भी उस वजह से भी हो सकता है कि बाल झड़ रहा है। लेकिन गाइज और कुछ ऐसा होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका लेवल कम होता है, इस वजह से भी होता है। बाल झड़ने का रीज़न ऐसा हो सकता है कि उस वजह से भी बाल झड़े। और गाइज मुझे नहीं पता, बट मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मेरा बाल हो सकता है, मैं समझा कि पानी की वजह से ही ऐसा झड़ रहा होगा। मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो पानी है, पानी उसको टैंक में बाहर से बेंगलोर में, जैसे कि आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि जो बेंगलोर में जो होते हैं ना, पानी जो है ना बाहर से ख़रीदा जाता है, यहाँ टैंक से लेकर आते हैं और टंकी में, यहाँ एक टैंक है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हैं, उसी में स्टोर करते हैं पानी को। फिर वहाँ से में उसमें एक मोटर लगाते हैं, फिर उसको ऊपर टंकी में भेजते हैं। फिर टंकी से वहाँ से ऊपर सप्लाई सभी रूम में जाता है, सभी वॉशरूम में जाता है सप्लाई। और पानी जो टंकी है उसका थोड़ा बहुत गंदा रहता है। ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि पीजी ख़राब है या कुछ ऐसा है सर, मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं भाई बात बोल रहा हूँ। और ऐसा सभी के साथ ऐसा होता है। मुझे लग रहा है कि पानी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है, क्योंकि पानी इतना टंकी इतना ज़्यादा गंदा हो रहता है। मैं मुझे आई थिंक 1.5 साल हो गया यहाँ आए हुए, और पिछले 1.5 साल में मैंने एक बार भी यहाँ का टंकी को साफ़ होते हुए नहीं देखा है गाइस। तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो नीचे पानी स्टोर हुआ हुआ है टंकी में, मैं उसको दिखाना आपको चाहूँगा कि किस वजह से है, रीज़न क्या है। और मैं टकला हुआ, फिर एक दोस्त है वो भी है, और एक मेरा भाई अभी रिसेंटली कल ही टकला हो गया है, तो उसका भी बाल झड़ रहा था, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा था, इस वजह से भी टकला हो गया। तो बहुत ज़रूरी है गैस अपने बालों पर ध्यान देना। अगर आप समय रहते आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बाल एकदम से झड़ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। और अभी समय है, इंसान को अभी समय दे देना चाहिए, वक्त दे देना चाहिए, बालों पर थोड़ा केयर करें समय के साथ, नहीं तो समय जाते समय नहीं लगता है, बाल भी जाते समय नहीं लगता है। सो गाइस मैं चलता हूँ नीचे, आपको दिखाता हूँ कि रीज़न क्या है। 2000 years later. तो गैस मैं अभी आ गया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टंकी है जो पूरे, किसान भाई यही टंकी है ना जो पूरे पीजी को सप्लाई जाता है यहाँ से। टंकी जो है ना, हाँ टंकी से हम लोग को पानी मिलता है, मतलब नहाने के लिए, ठीक है, और बर्तन वगैरह धोने के लिए, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए, वॉशरूम यूज करने के लिए, हाँ। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम लोग को इधर दिखाइए, जो पानी इस टंकी से सप्लाई जो होता है ऊपर वाले टंकी से, हाँ पीने के लिए जो मिलता है ना, हाँ। इस फिल्टर में आता है, और फिल्टर में से पानी इसमें जमा होता है। हाँ और जब इस फिल्टर का जो पानी जो वेस्ट वाटर है, हाँ वो इस पाइप के थ्रू हाँ यहाँ आके मिक्स होता है। हाँ तो ये जो पानी जो मिक्स होता है ना, हाँ
आई थिंक मेरे हिसाब से हाँ, वाटर के हम लोग के बाल के लिए ज्यादा हानिकारक होता है। नुकसानदेह हो रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि आप जैसा- इसका फिल्टर पानी जो है बहुत ही डेंजर होता है। इसको पौधे वौधे में यूज कर सकते हैं, हाँ। लेकिन पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। हमको लगता है ये। और बाकी इधर का पानी थोड़ा हार्ड भी है, हाँ। मतलब जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं खारा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये पानी इतना खराब है हम लोगों के लिए, बाल के लिए सड़ जाता है। एक तरह का कह सकते हैं कि पानी सड़ जाता है। ऐसे तो पानी डेली आता है, लेकिन जितना कचरा इसमें है दिखाता हूँ। जब से आए एक बार भी इस देखिए। टंकी का क्लीनिंग नहीं हुआ है। मीन्स कि हम लोग को आए हुए साल भर हो गया होगा ना, 1 ईयर हो गया। ब्लीच किया गया है ना इसको, TDS VDS हाँ। जो भी होता है TDS कुछ भी ऐसा नहीं है, इतना गंदा है गाइस। इसी वजह से हम लोगों का बाल बहुत, इतना ज्यादा बाल झड़ रहा है हम लोग का। इतना बाल ज्यादा हम लोग का झड़ रहा है। मैं आपको इसलिए मैं टकला हो गया। किसान भाई भी बोल रहे हैं एकदम ही बाल बहुत झड़ा है ना। हम तो इसी चक्कर में हुए हैं। ये भी इसी चक्कर में हुआ और मैं भी इसी चक्कर में हुआ। बहुत बाल झड़ रहा था गाइस, बहुत बाल झड़ रहा था। और बैंगलोर में सभी लोगों के इसी कारण की वजह से बाल झड़ता है ना भाई? सबका है यही हाल। यही रीज़न है बाल झड़ने का। और बाकी आप देख सकते हैं कितना कचरा देखे होंगे, वीडियो में भी देखिए। भाई जैसा कि आपने देख लिया कि जो टंकी था वो पानी का टंकी था और उसी से सारे पीजे टंकी ऊपर रह के रखा हुआ, वहाँ सप्लाई जाता है। उसके बाद फिर नीचे आता है, सभी के वॉशरूम में जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पानी रीज़न ही है, पानी का रीज़न है। हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ खाना खा रहा हूँगा या फिर मेरा अंदर के बॉडी में कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है। तो ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर बताएं आप लोग, और मुझे क्या क्या करना चाहिए ताकि मेरा बाल झड़ने से बंद हो जाए। और गाइस मैं किसी के बेंगलोर में किसी पीजी का मतलब कि ख़राब नहीं बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा हो सकता है इसके वजह से। ये कुछ लोग हो सकता है कि गलत सुनेंगे कि मैं ऐसा उसको पीजी को ये करने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बस मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था, इसके वजह से मुझे लगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी पीजी ख़राब है बेंगलोर में, नहीं ऐसा नहीं। सभी के साथ बाल झड़ता है, और कॉमन है, हर राज्य में बाल झड़ता है। हर किसी का बाल झड़ता है, राज्य छोड़ दिए, हर किसी जो इंसान है उसका बाल झड़ता है। और कहने का बस इतना मतलब है कि बाल कुछ वजह रीज़न पानी भी होते हैं, ये वजह भी होता है, तो उस वजह से भी बाल झड़ सकता है। तो यही कहने का मतलब था। और बाकी मैं टकला हो गया हूँ, बताना गाइस कैसा लग रहा हूँ टकला होने के बाद। टकला हुआ नहीं, ऊपर का 3 नंबर है, साइड का 1 नंबर है। ज़्यादा टकला नहीं हुआ। वही कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ घर का रेमेडी बनाकर यूज़ करूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। तो गाइस बताना कि क्या बेस्ट रहेगा, आप बताएंगे थोड़ा तो ऐसा सही रहेगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस मेरा हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। इंशाल्लाह आएगा थोड़ा जल्द, क्योंकि ड्यूटी से छूट नहीं, मतलब कि ड्यूटी सिर्फ ड्यूटी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।